वही बता रहे थे ना, वो सबसे पूछे मुझे ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, तो इतने में ही सब बोलते मंदिर में चले जाओ, कोई कहता परिक्रमा लगा जाओ, कोई कहता ये कर लो, लेकिन नहीं मिले ठाकुर जी। तो रोता रोता एक गली में पहुंचा तो वहां से एक ठग आ रहा था, उससे पूछने कि मुझे ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। ठग ने देखा, बोले कि इसकी स्थिति बड़ी भावुक है, रो रहा है, ठाकुर जी से मिलने के लिए बड़ा व्याकुल है, लेकिन इसके हाथ में 2-3 सोने की अंगूठी हैं, गले में एक चैन भी पहनी है, उसके पास में बैग है, उसमें भी कुछ तो रुपए पड़े ही होंगे, चलो इसको मिलवाते हैं ठाकुर जी से। बोले मेरे साथ चलो, मेरे पीछे चलो। और जैसे बोला पीछे, वो तो इतना उत्साहित हो गया, चलो मिलवाओ ठाकुर जी से। जमुना जी ले गए। जमुना जी जाकर के बोले अब सारे वस्त्र उतार दो, अपने झोला रख दो नीचे। वस्त्र उतार दिए तुरंत। बोले कैसे मिलेंगे ठाकुर जी? बोले जितना पहना है सोना चांदी सब उतार दो। सब उतार दिया। बोले बस एक वस्त्र में रहो, जाओ कंठ भर जमुना जी में खड़े हो जाओ। तुरंत चला गया। अब उसको ठंडी कहाँ लगती है, उसको गर्मी। जिसको ठाकुर जी से मिलने की इच्छा हो, उसको फिर बाह्य बाहर, फिर जिसको प्रेम हो गया हो ना, उसको ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद लगती है, ना ठंड लगती है, ना गर्मी लगती है, कुछ नहीं लगता। अद्भुत वस्तु है। हम आप सब लोगों को जो होता है वो आकर्षण है, हम आप सब लोगों को जो होता है वो संसारी केवल और केवल मोह है। बहुत 0.1% किसी जीव को प्रेम होता है, हमारा आपका प्रेम। लेकिन जिसको प्रेम हो जाता, बाधित नहीं करती। अपने प्रियतम को अगर देखना है तो कितनी भी ठंड पड़ रही हो, वो ठंड में जग जाएगा। अपने प्रियतम के लिए भूखा रहना है तो रह लेगा। चला गया, यमुना जी में खड़ा हो गया कंठ भर जल में, और बोले नेत्र बंद कर लो। और नेत्र बंद करके श्री राधा पुकारते रहो, जब तक मैं कहूं नहीं तब तक आंख मत खोलना। जैसे ही ठाकुर जी सामने आएंगे मैं बोलूंगा कि आंख खोलो, तभी खोलना। आंख बंद करके खड़ा हो गया। ठंड पड़ रही थी, कंठ भर जमुना जल में खड़ा है, श्री राधा श्री राधा। ठग ने सारे कपड़े उठाए, झोला उठाया, अंगूठी सब उसकी ली, भाग गया। वो बेचारा खड़ा है जमुना जी। इतने में ही नुकुंज में विराजमान श्री किशोरी जी ठाकुर जी के पास गई। बोले श्याम सुंदर देखो तो, एक वैष्णव कितनी ठंड में जमुना जल में खड़ा होकर के मुझे पुकार रहा है। ठाकुर जी बोले तो क्या इसको दर्शन देना है? ठाकुर जी बोले इसने कोई ऐसा पुण्य तो किया नहीं है, ऐसे कोई इसके भजन साधन तो है नहीं, इसको दर्शन। बोले कि आप वो करिए जो हम कह रही हैं, बस इसको दर्शन दे के आओ। देखो कितना बेचारा परेशान हो रहा है। ठाकुर जी बोले ठीक है जाता हूँ। इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए और त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके जैसे ठाकुर जी प्रकट हुए, वंशी नाद करने लगे। वेणु की ध्वनि जैसी उसके कानों में पड़ी, जोर से बोला श्री राधा श्री। अरे ये वंशी कौन बजा रहा है? श्री राधा। ये चंदन की सुगंधी कहाँ से आ रही है? श्री राधा। ये अद्भुत तेज जैसा मेरे मुंह पे क्यों पड़ रहा है? या ये कौन है सामने? ठाकुर जी बोले जिसको तुम ध्यान कर रहे हो, जिससे तुम मिलना चाहते हो, जगह जाके कहते हो श्याम सुंदर से मिला दो, हम तुम्हारे सामने खड़े, चलो नेत्र खोलो। आपके बगल में मेरे गुरु जी खड़े, उनसे बुलवाओ। अगर बोलेंगे नेत्र खोलो तो ही खोलूंगा। ठाकुर जी आप आ गए, बहुत अच्छा किया आपने वचन का निर्वहन किया, पर आपके बगल में मेरे गुरु जी खड़े हैं, वही मुझे लेकर के आए थे। उन्होंने ही कहा था जमुना जी में खड़े हो जाओ, राधा रा जपो। गुरु जी कहाँ गए मेरे? बोले कि यहाँ कोई गुरु नहीं है। मेरे गुरु जी वही होंगे, वही मुझे गली में मिले थे, वही मुझे लेकर के आए थे। गुरु जी बोले वो कोई गुरु नहीं है एक नंबर का ठग। तो जो खड़ा था जमुना जी में बोला सुनो, मुझे पता है आप ठाकुर जी नहीं हो। क्यों? मेरे गुरु की निंदा कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, आप ठाकुर जी नहीं हो सकते। जिन गुरु जी ने आपसे मिलवाया या आपको मेरे सामने भेजा भी, उन्हीं गुरु की निंदा कर रहे हो, मुझे आपको नहीं देखना। ठाकुर जी बोले बड़ा पागल है, उनको क्या जम जा सर्दी में। ठाकुर जी वापस आ गए। श्री जी बोली दिया है दर्शन? जी कैसे पागलों के पास भेज देती हो आप? मैं 20 मिनट से वहां खड़ा था, उसको बोल रहा था नेत्र खोल करके दर्शन कर ले। मेरे यूं कह रहा बगल में गुरु जी होंगे, उनसे कब्बाओ। उसका गुरु वो ठग है एक नंबर का, चोरी करता है, ब्रजवासियों की चोरी करता है। उसको तो किसी दिन बताऊंगा मैं, उसको गुरु माने बैठा है। इनको इतनी बुद्धि नहीं किसको गुरु बनाना चाहिए, किसको मानना चाहिए, उसकी बात मान के बैठा। श्री जी बोली या तो उसको दर्शन दे के आओ, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे। को दर्शन दो। बोले अरे गुरु की आज्ञा मानेगा? बोले तो गुरु को खोजो, पहले गुरु से बुलवाओ कि आंख खोल, दर्शन दे के आओ। गुरु जी बोले हे श्यामा जी आप कितनी भोली हो, कितनी सीधी हो। बताओ उस ठग ने जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया, उसको मेरे दर्शन करवा दो। ठाकुर श्री जी बोली आप ये विचार क्यों करते हो कि किसी के पास योग्यता होगी तो ही दर्शन दोगे, अयोग्यों को दर्शन नहीं दे सकते। हमारे ब्रज में एक कथा बताते हैं कि जन्माष्टमी पहले आती है राधाष्टमी से। तो जन्माष्टमी पर एक होड़ होती है हमारे ब्रज में कि जन्माष्टमी बड़ी होगी कि राधाष्टमी बड़ी होगी।
किसमें ज्यादा धूम मचेगी, इसकी होड़ होती है बड़ी। ये होड़ आज से नहीं चल रही है, ये हमेशा से। तो जब ठाकुर जी और श्री जी धराधाम पे लीला कर रहे थे, तब की एक ऐसी लीला है कि सारे ग्वाल बाल जो हैं ये प्रतिस्पर्धा में तैयारियां करते हैं कि अरे लता आवेगी, विशाखा आवेगी, चंपकलता आवेगी, इंदुलेखा आवेगी, पूरी आकर के देखेंगी, और जैसे ही लाला की वैभव को दर्शन करेंगी आंख खुली रह जाएंगी उनकी। और ये सब भी जब जाती है ना ठाकुर जी के जन्माष्टमी उत्सव में, तो जाकर के देखती हैं इनने जैसो क्यों, या से 21 करनी है राधाष्टमी की तैयारी। अब की बार मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा, बोले लाला अब की बार कछु ऐसो करें कि हमारो लाला दानवीर दिखाई दे, हमारे लाला खूब दानी है, ऐसा अनुभव हो। तो ठाकुर जी बोले कहा करेंगे, बोले लाला लड्डू बनवा में। बोले कितने लड्डू? बोले कोई गिनती नहीं, बनवा दे बस। और सबसे कहेंगे कि अपने अपने घर से पात्र लेकर के आओ, जितना बड़ा पात्र होगा उतने लड्डू भर के देंगे। बरसाने वारिन की आंख खुलनी चाहिए, देखो हमारो लाला कितनो दानवीर। कोई इतनी बड़ी परात लेके आवेगा तो वो भर के देंगे, और कोई छोटी कटोरी लेके आवेगा तो वो भर के, जितना बड़ा पात्र उतने लड्डू भर के देंगे। सब लोग इधर देखो। श्री जी आई सखीन के साथ, जैसे ही श्री जी पहुंची तो सब सखा सवरे सिर उठा के खड़े, देखिए हमारे लाला के कैसो दानवीर है हमारो लाला। सब लोगन को लड्डू भर भर के दे रहे हो, जितने बड़े बड़े पात्र। आप सबको ब्रजभाषा समझ आ रही है? बोले हमारो लाला देखो आपने, जितने बड़े बड़े पात्र सब लेकर के आ रहे हैं, सबन को भर भर के दे रहे है। इतने में ललिता बोली और कोई छोटे पात्र लेके आ रहे हो? तो बोले भाई जितना बड़ा पात्र उतने ही लड्डू मिलेंगे, और तुम्हारी बस चले तो इतना बड़ा पात्र ले आओ, लाला भर के ही देगो। अब तुम पे है ही इतना सा, तो फिर तो 4 लड्डू ही देगो। ललिता विशाखा बोली राधाष्टमी पे बरसाने आई हो अब के, तो दिखाएंगे हम। सबरे सखा बोले ऐसो कहा करेंगे ये, तो बरसाने में कहा कियो, सब जगह हल्ला मचवा दियो, कोई भी पात्र लेकर के मत आइयो, खाली हाथ आइयो। तो ये सुनकर के सब सखा बोले बताओ पात्रन की मना कर दिए दे तो कहा देंगे ये। सब खाली हाथ जा रहे, तो कहा देखो कि मुख्य द्वार पे ललिता विशाखा खड़ी हैं, जितने लोग आ रहे हैं सबन को बड़े बड़े पात्र पकड़ा रही हैं, कोई भी छोटा पात्र नहीं, सबन को बड़े बड़े पात्र दे रही हैं। अब जाओ श्री जी के पास, और श्री जी वह पात्र को भर भर के दे रही हैं। ऐसे ही मधुमंगल श्रीदामा सबरे पहुंचे, तुम्हारो लाला तो बड़ो पात्र होगो तो ज्यादा देगो, छोटो होगो तो कम देगो, हमारी श्री जी तो पात्र भी खुद देती हैं, फिर वह भर के और दे में। ये हमारी लाडली जी हैं, ये हमारी किशोरी जी हैं, इतनो सो मोह रह गयो ग्वाल बालन को। लाला तू एक काम कर, बोले कहा तू अपनो जन्मदिन बाद में कर, हम कछु भी करें ये बात 21 ही कर ला में। 1 महीना बाद आता है श्री जी का जन्मदिन। ठाकुर जी बोले अब मैं का दोबारा जन्म लेके आऊं 1 महीना बाद? बोले कहाँ बता मैं कितनों कछु कर ले, हम तो 21 ही निकल आवे हर बार। तो हमारी श्री जी कैसी? अब इसके आध्यात्मिक अर्थ क्या है कि हमारे ठाकुर जी तो ऐसे भैया तुम्हारी पात्रता जितनी है उतनी कृपा करेंगे, पर हमारी श्री जी कैसी है? बोले पात्र भी स्वयं बनाती हैं और फिर कृपा भी करती हैं, ऐसे हमारी लाडली जी, ऐसे हमारी किस्मत। तो श्री राधा रानी बोली जाओ पहले उस ठग को खोजो और उसको लेकर के जमुना जी पे जाओ, बातें किब्बाओ कि लाला आंख खोल, और जब आंख खोले तो या दर्शन दे के फिर आओ। ठाकुर जी बोले जा रहा हूँ। ठाकुर जी गए, ठग को खोज रहे हैं वृंदावन में कहाँ है, इतने में वो कहीं मिल गया। ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे, अरे भैतरी जोड़ते रोशनी आ रही, कौन आयो? इतने में श्री राधा रमन लाल प्रकट हो गए उसके सामने। ठग बोलो आप? बोले मैं नंदन नंदन जोर चंदन, आप मुझको प्रत्यक्ष दर्शन दे, मैं छू के देख लूं? बोले तेरी पात्रता तो ना, लेकिन छू ले। छू के देखे, चरण पकड़े, हो बलैया लेवे, ठाकुर जी की खूब रोवे। बोले जैसे एक बात कहूं, बोले कहा आज तक मैं यूं ही सोचो करता हूं कि मैंने जीवन में इतने गलत काम किए कि कभी गंगा जमुना भी मुझको स्वीकार नहीं करेंगी, लेकिन आज मेरे मन में आई कि मैंने अच्छे काम तो किए जो आप मुझको मिल रहे हो। ठाकुर जी बोले दारी के तरह कछु अच्छो कियो ना है, वो तो श्री जी की तो पे कृपा है गई है। बोले जय जय ऐसे कष्ट दे रहे हो बताओ? बोले चल मेरे संग, वो एक खड़ो करके आयो तू जमुना जी में, जमुना जी में खड़ो मेरे दर्शन को, बातें जाके बोल, आंख खोल के दर्शन कर, ये किब्बा भी आया हूं तो ते। अच्छा जय वहां जानो है क्या जमुना जी? बोले हाँ। बोले एक काम कर दो, बोले कहा मेरी पत्नी सोरी बहू को दर्शन दे दो। ठाकुर जी बोले तू चल रहा हो कि नहीं चल रहा? बोले जय जय देख लो, बहू का दर्शन नहीं दोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। अब ठाकुर जी को लगे बाय दर्शन नहीं दिए तो श्री जी वहां उल्टो डांटेंगी, सब पूरे परिवार को जरा दर्शन करा दिए माने ठाकुर जी के। अंत में सबरे अपनी बात मनवा के, काम मनवा करके तब बोलो अब चलो। ठाकुर जी बोले जल्दी चल। बोले तू एक बार बाकी आंख खोलो अब, तो फिर मैं बताऊंगा।
जैसे ही पहुंचे, ठिठर रहा है, मुख नीला पड़ गया ठंड के कारण, लेकिन आंख नहीं खोली उसने। गुरुजी बोले, ए देख तेरे सामने फिरते आ गया हूं मैं। बोले आप आ गए, लेकिन पहले मेरे गुरुजी से किब्बाओ कि आंख खोलो। बोले चल इसको बोल, आंख खोलने के लिए बोल। या तेरे सामने साक्षात जगत नियंता जगदाधार साक्षात ठाकुर जी खड़े हैं, तू जल्दी नेत्र खोल के दर्शन कर ले। जैसे ही उसने नेत्र खोले, श्याम सुंदर खड़े हैं, मधुर वेणु बजा रहे हैं, त्रिभंग लली हैं, मोर मुकुट पहना है, सुबह से श्रृंगार करके डोल रहे ठाकुर जी मेरे दर्शन करेगो। उसने कही जय जय, मैं आपको प्रणाम कर लूं। बोले जल्दी आप प्रणाम करो। बोले गुरु जी से गिब्बाओ पहले। बोले इसको बोल मुझे प्रणाम करे। बोले आओ भैया प्रणाम करो। बाहर आकर के उसने प्रणाम किए, फिर गुरुदेव को प्रणाम। ठाकुर जी उस पर इतने रीझ गए, बोले ये गुरु नहीं है, ये महाठग है, ये महाचोर है, लेकिन इसने ये बोल दिया था कि मैं ठाकुर जी से मिलवाऊंगा, तो तेरे में इतना विश्वास आ गया कि इसकी बात को तू पत्थर की लकीर मान के चल रहा है। मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। और ठाकुर जी ने उसको हृदय से लगाया तो दूर खड़ा ठग रो रहा था। बोले जय जय, आप इसको इतना प्रेम क्यों करो? बोले है ही इतना प्रिय। बोले बनाया तो मैंने ना, प्रेमी तो मैंने बनाया, मुझे भी हृदय से लगा लो। ठाकुर जी तू भी आ, और पकड़ करके दोनों को हृदय से लगाया और दोनों को निकुंज लीला में लेकर के गए। और वहां श्री जी ने फिर कृपा कर भगवत दर्शन। भैया सूरदास जी के इस पद को आप अन्यथा मत लिया कीजिए। सूरदास जी स्पष्ट कहते हैं इस कलिकाल में और कोई साधन ही नहीं है, धन और नाहिया कली में जासो होत निवेरो भरोसो दृढ़ चरण। गुरु आज्ञा, भले ही दीक्षा नहीं भी हुई हो आपकी, जिसकी आप कथा सुनते हैं, जिसके आप वचन सुनते हैं, जिसकी आप वाणी सुनते हैं, उनको आप मन से गुरु मान लीजिए और बस उनकी कही गई बात को पालन कर लीजिए। अगर कभी आप कोई रील देख रहे हैं और अचानक से हमारे वृंदावन के पूज्य हमारे प्रेमानंद जी महाराज की आती हैं, कभी किसी महापुरुष की आती है, कभी किसी संत की आती है, आपके सामने वो रील आ गई या वीडियो आ गई और आप 2 मिनट सुनने लगे और उसमें उन्होंने सीधा पहला वर्ड ही यही कहा, भाई सवेरे 5 बजे उठना चाहिए, बस उसको मान लीजिए। ये चाबी है। आप सत्य बता रहे हैं, इतने सामान्य सी बात भी आप एक आचार्य की मान लेते हैं ना, उसी से ही भगवान प्रकट होने लग जाते हैं चित्त में। देखो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि अभी आप अपने स्वयं के स्वामी बने हुए हैं, इसलिए आपकी जिम्मेवारी आपके ही हाथ में है। गलत करोगे तो भी आपको भोगना पड़ेगा, अच्छा करोगे तो भी आपको ही मिलेगा, सब कुछ आप अपने स्वामी बने हुए हो। लेकिन जैसे ही आप किसी के आसरतु होते हैं, जैसे आप किसी का आश्रय ग्रहण करते हैं, उसकी बात को मानना प्रारंभ कर देते हैं और वो व्यक्ति वैष्णव है, ठाकुर जी का भक्त है, तो फिर ठाकुर जी को चिंता होती है, बताओ ये इतनी दूर ऑस्ट्रेलिया में रहता है, इतनी व्यस्त क्रम में रहता है, और फिर ये मेरे एक वैष्णव की बातें मान रहा है, अगर इसका कल्याण नहीं हुआ तो इस वैष्णव और मेरी इस पर कृपा और मेरा ये आश्रय है, इस पर अविश्वास हो जाएगा, इसलिए इसकी बातें पूरी करनी चाहिए। तो इसलिए आप जब किसी गुरुआश्रित हो जाते हैं तो ठाकुर जी को चिंता होती है कि भाई ये गुरु आज्ञा मानता है और अगर इसका कल्याण नहीं हुआ तो गुरु शिष्य परंपरा नष्ट हो जाएगी, इसलिए ठाकुर जी फिर कृपा करते हैं। तो चाहे सूरदास हो, चाहे कुंभनदास हो, चाहे रैदास हो, चाहे मीराबाई हो, सबको दर्शन गुरु कृपा से।